नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परेशानी की जो कि पैरालिसिस पेशेंट में कम देखने को मिलती है और वो परेशानी है आपकी लेग में इतनी स्पास्टिसिटी आ जाना कि आप अपने पैर को सही तरीके से नीचे ना रख सको। जो पेशेंट ठीक हैं, उनके लिए भी इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको भी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि ये होता क्या है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, कैसे इसे बचा जा सकता है और आखिर में इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने पैरालिसिस पेशेंट में देखते हो कि उनका पैर जो है ज़मीन पे पूरा टच नहीं हो पाता, ये एड़ी ज़मीन पे लग नहीं पाती, वो सिर्फ़ अपने पंजे के बल पे खड़े रहते हैं और जब चलने की बारी आती है तो कुछ इस तरह की वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? वो इस तरह से रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इनके नी के पीछे टच करके देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जगह बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो चुकी है, टाइट हो चुकी है। आपको यहाँ ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे रस्सियाँ बंधी हुई हैं। ये इतनी स्पास्टिसिटी होती है कि लेग कभी सीधी नहीं हो पाती और जो हमारी एड़ी है, हमारा जो हील है, वो ज़मीन को टच नहीं कर पा रहा होता। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ जो घुटने के पीछे जो स्टिफनेस हो रही है, स्पास्टिसिटी है, उसको ख़त्म किया जाए। पर ये किसी और बॉडी पार्ट की स्टिफनेस को ख़त्म करने से अलग होता है। तो ये होती क्यों है, इसको पहले हम जान लेते हैं। ये स्पास्टिसिटी, ये स्टिफनेस, ये इसलिए आ रही होती है जब पेशेंट पैरालिसिस का होता है तो अगर वो बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज नहीं करता, बेड रिडन रहता है किसी भी वजह से, तो उसके पैरों में हमें स्टिफनेस देखने को मिलती है और अगर ये स्टिफनेस बनी रहती है तो पेशेंट जब बेड पे लेटा भी रहता है तो भी उसका पैर सीधा नहीं हो पाता है, वो हमेशा पैर को बंद ही रखेगा। तो अगर ये दिक्कतें क्यों हुई, क्योंकि हमने एक्सरसाइज नहीं की। जब हम पैरालिसिस के पेशेंट बने तो हमने एक्सरसाइज को शुरू नहीं किया सही टाइम पे फिजियोथेरेपी नहीं हुई। अगर कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि अगर मान लो कोई फिजियोथेरेपिस्ट बहुत हार्ड हाथ यूज़ करता है, बहुत प्रेशर के साथ एक्सरसाइज करवाता है, तो भी हमें ये वाली स्टिफनेस देखने को मिल जाती है। अब ये जब स्टिफनेस आ गई, इसका अब सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो अगर पैर में इस तरह की स्टिफनेस आ जाती है तो उसे ब्रेक करना मुश्किल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमने इसे ब्रेक करना है तो मांसपेशियों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका ब्रेन से कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ पर हमारी जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, वो खराब हो गए हैं, उनमें डिफ़ॉर्मिटी आ गई है, तो हमें उनके हिसाब से अब ट्रीटमेंट को सोचना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि मसल्स को जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो रिलैक्स करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, हमने यहाँ पर हीट अप्लाई करनी है, मगर कहाँ पे करनी है? हमने अपने घुटने के पीछे की तरफ मालिश और सिकाई करनी है जिससे यहाँ की जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, वो रिलैक्स हो सके और धीरे-धीरे हमारा पैर सीधा हो सके। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टूल की हेल्प से भी इसको कर सकते हो, एक चेयर की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं आपको अभी-अभी करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि पेशेंट की राइट फुट में दिक्कत है, राइट लेग में दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, उसे किसी टेबल पे या उसे स्टूल पे, चेयर पे इस तरह से रखेंगे। हम नोटिस करेंगे कि उनकी लेग हमेशा मुड़ी रहती है, स्ट्रेट नहीं हो पा रही है। हम दबाते हैं, वो वापस ऊपर आ जाती है। तो हमें यहाँ पर रिलैक्स करवाना है, तो यहाँ पे पहले हम मालिश करेंगे, सिकाई करेंगे और ऊपर से हम प्रेशर देंगे। कब तक देते रहेंगे? जब तक ये सीधा ना हो। तो इस प्रोसेस को करने में कई घंटे तक लग सकते हैं, कुछ मिनट से कुछ घंटे तक लग सकते हैं, मगर आपने घबराना नहीं है। आपने पेशेंट की रोज़ करिए कि जितनी हो सके मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सकें। स्ट्रेच करने से मसल्स खुल जाती हैं और वो हमें चाहिए पेशेंट को दोबारा से एक स्ट्रेट पोस्चर में लाने के लिए। ऐसी दिक्कतों के अंदर पैरालिसिस पेशेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप के ऊपर, उनके घर वालों को भी पेशेंट के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये मेहनत सफल रहती है तो हम जाके देखते हैं कि पेशेंट की जो लेग है उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। इसमें आप बहुत फास्ट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन अपने माइंड में मत रखिएगा। ये बहुत टाइम ले जाती है, महीना, महीना भर ले जाता है, तो हमें सब्र रखना पड़ेगा। साथ में मसल रिलैक्सेंट जो मेडिसिन्स होती हैं वो बहुत कामयाब होती हैं। अगर आप मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन लेते हैं तो वो मसल को थोड़ा-सा रिलैक्स करने में, थोड़ा-सा सॉफ्ट करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। बाकी आपने क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना खाना है, उसके बारे में हम इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं, तो आप जाके देखिए, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि पैरालिसिस को हराना आसान है, बस शर्त यही होती है कि आपको सही तरीके से अपनी बॉडी पे काम करना होता है। अब इसी के साथ आज के लिए मैं वीडियो में विराम चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।